महाशिवरात्रि है क्या? जी। क्या है और आपके लिए क्या है वो भी बताइए आप? सबसे पहले तो दीपक जी, जो ये स्तुति थी हुँ, द्वादश हुँ। ज्योतिर्लिंग की, हुँ, हुँ। इसको हर कोई कर सकता है और भगवान शिव की ऐसी स्तुति है कि जो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, वो आप 1 मिनट में उनका ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो शिव भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो जी। बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग रूप है हुँ। और जितने भी गृहस्थ आश्रम में लोग हैं, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा शिव भगवान को काल, महाकाल, उज्जैन के महाकाल, जी। तो काल की महिमा का वर्णन क्या है? अभी हमने बात की थी यमराज की कि जिसके शरीर पे भी भस्म हो, यमराज त्रिभुवन। उसे हाथ नहीं लगाएंगे। तो जैसे आपने बोला महाशिवरात्रि का व्रत, तो महाशिवरात्रि के व्रत की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? और क्या महत्व है वो भी बताइए एक देखिए, बार। महाशिवरात्रि के व्रत की इम्पोर्टेंस ये है दीपक जी, कोई चीज जिस समय पहली बार होती है तो उसका इम्पोर्टेंस फर्स्ट डे से होता है। कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए, आपने सुना ही होगा। जी। और मेरे को वो सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि एक देखिए, घर में हमेशा ना अंगुष्ठ के बराबर है जितने आपका अंगूठा है। अब जैसे मतलब जैसे जो शिवलिंग की परिक्रमा है वो भी आधी ही परिक्रमा की जाती है, बिल्कुल तो उस वो भी बताइए कि ऐसा क्यों है कि बिल्कुल क्रॉस नहीं करनी चाहिए वो? उस आधी परिक्रमा का रहस्य साइंटिफिकली हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक। तो आजकल मतलब मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं कि लोग वीडियोस बना रहे हैं कि अश्वत्थामा भटक रहे हैं, उनके खून निकल रहा है। जी। तो उस बारे में आप कुछ कथा सुनाइए अश्वत्थामा स्वरूप देखिए, की। अश्वत्थामा आज भी तपस्या और साधना में है। भारत के ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पे अश्वत्थामा आके तो आइए आज के पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं शिवम शुक्ला भैया का। जय सिया राम भैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस पॉडकास्ट में हम महाशिवरात्रि, शिव भगवान और उनके बहुत से स्वरूप के बारे में जी। बात करना चाहते हैं आपसे। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ना भैया मैं एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। कि अगर इस पॉडकास्ट की शुरुआत आप कुछ शिव स्तुति से करें जी। अगर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद और आपकी सारी ऑडियंस का धन्यवाद। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम नुन्नातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदे साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गंगुर्वै नमः। ओम गंगुर्वै नमः। ओम गंगुर्वै नमः। सौराष्ट्रम सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम उज्जैनियां महाकारम ओमकारमश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकन्य भीमशंकरम सेतु बंदे तु नागेशम दारुकावने वाराणसी वाराणस्य तु विश्वेशम त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मे च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेते सप्त जन्म कृत पाप ते विनश्यति। हर हर महादेव। सादर जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस पॉडकास्ट की शुरुआत में जैसे मैंने आपको बोला कि हम महाशिवरात्रि के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि है क्या? जी। क्या है और आपके लिए क्या है वो भी बताइए आप। सबसे पहले तो दीपक जी, जो ये स्तुति थी द्वादश ज्योतिर्लिंग की, इसको हर कोई कर सकता है और भगवान शिव की ऐसी स्तुति है कि जो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, वो आप 1 मिनट में उनका ध्यान कर सकते हैं। अच्छा। अब जैसे कि बात आती है महाशिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि को ना एक्चुअली एक कंसेप्ट बना हुआ है कि लोग ये समझते हैं कि महाशिवरात्रि को शिव जी का विवाह हुआ था और कुछ ऐसा है सब कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव का जो लिंग है, शिवलिंग, उसका प्राकट्य महोत्सव है। अच्छा। हाँ, भगवान शिव की शादी का नहीं है। भगवान शिव की शादी नहीं हुई थी महाशिवरात्रि के दिन में। क्योंकि बहुत से मतलब मैं पॉडकास्ट की ही अगर बात करूं तो बहुत से पॉडकास्ट में काफ़ी लोगों ने यही कहा है कि महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो शिव और शक्ति का मिलन का दिन है।
तो ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ था, देखिए, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में अपनी उसको सर्वोच्चता को लेके बड़ा अहम आ जाता है। और ब्रह्मा जी में आता है, विष्णु जी की तो ये लीला है, ठीक है, नारायण की। तो दोनों में बहस होती है और युद्ध होता है कि अच्छा। कौन सबसे ज्यादा बलवान है। जब ये युद्ध दोनों के बीच में हो रहा होता है, ये मौखिक वाला वैसा युद्ध होता है, कोई हाथ पांव से नहीं होता है। उस समय पे उन दोनों के बीच में एक विशाल काय अग्नि स्वरूप अग्नि स्तंभ प्रकट होता है। अच्छा। जिसका ना तो आदि है और ना ही अंत होता है। उस अग्नि स्तंभ से आवाज आती है कि तुम दोनों बिना बात के लड़ रहे हो, सर्वोच्च तो मैं ही हूं, मैं ही पूजनीय हूं और सदा वंदनीय हूं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप कौन हैं? आप हैं कौन जो अपने आप को ऐसा बता रहे हैं? उस टाइम पे उस शिवलिंग से अग्नि स्तंभ से आवाज आती है कि इसका जवाब मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। परीक्षा क्या होती है कि उस अग्नि स्तंभ से ये आवाज आती है कि आप मेरे अंत का पता लगाइए और मैं कहाँ तक हूं, अनंत का पता लगाइए। अब ब्रह्मा जी तो जाते हैं ऊपर की तरफ कि ऊपर कहीं ना कहीं इसका एंड होगा स्तंभ का। विष्णु जी जाते हैं नीचे की तरफ। तो विष्णु जी थोड़ा सा जाने के बाद में ठहर जाते हैं, उन्हें पता होता है ये महादेव की लीला है। लेकिन ब्रह्मा जी को अहम हो जाता है और ब्रह्मा जी जब चले ही जाते हैं लेकिन वो अग्नि स्तंभ खत्म नहीं होता। उस समय पे वो केतकी का फूल और गौ माता उन दोनों से ये कहते हैं कि आप जब महादेव जब अग्नि स्तंभ से आवाज आएगी तो उन्हें बता देना कि हाँ मैं इस एंड तक गया हूँ। अच्छा। तो इसी वजह से जब सामने आते हैं ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी भी, और उस लिंग से आवाज आती है अग्नि स्तंभ से कि किसने ऐसा किया है, किसने क्या पता किया बताओ, तो विष्णु जी तो उस लिंग की आराधना करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने आपका पता लगा लिया है। अच्छा, उस समय भी अहंकार उस समय भी अहंकार होता है। उनके 5 मुख होते हैं ना उस समय पे। तो एक मुख भगवान महादेव ब्रह्मा जी का काट देते हैं और जब गवाही होती है ना, जो विटनेस होते हैं, उस समय पे गौ माता भी कहती है और वो कनेर का फूल भी, केतकी का फूल भी कह देता है कि हाँ हमने देखा है। तो उन दोनों को श्राप लगा हुआ है। आज भी गौ माता का जो मुख है, गाय का झूठा हम कभी खाते नहीं है। गाय से अगर देखो किसी को अपनी किस्मत बदलवानी है, कुछ करना है हाथ से, तो अपना हाथ गौ माता से आप चटवा सकते हो कि उनको कुछ खिलाया और वो बिल्कुल जीव। लेकिन कभी भी गौ माता का झूठा हम नहीं ग्रहण करते हैं। गाय की पूजा पूंछ की पूजा है, लेकिन गौ माता के मुख की जूठन नहीं स्वीकार करते। और ऐसे ही केतकी के फूल, ये श्राप लगा क्योंकि शराब है इसलिए। बिल्कुल। अच्छा, केतकी के फूल का क्या है? केतकी के क्या श्राप? उसको कि वो कभी भी शिव पूजन में नहीं अर्पित होगा। अच्छा। हाँ, कभी भी शिव पूजन में वो अर्पित नहीं होगा। जब ये श्राप लगा और ब्रह्मा जी का जब सर काट दिया गया तो ब्रह्मा जी ने माफी मांगी और उस समय पे कहा था कि आप जो भी हैं आप सामने प्रकट हो। तब ही भगवान महादेव अपने शिवलिंग, वो जो अग्निस्तंभ होता है वो एक शिवलिंग के रूप में प्रकट होता है और वो कहता है कि मेरा यही निराकार रूप है, निष्कल रूप जो है वो यही है। और सकल रूप में 5 मुखों के साथ भगवान महादेव फिर प्रकट होते हैं। तो महादेव को इसलिए कहा था पंचानन, इसीलिए उन्हें कहा जाता है पांचों दिशाएं महादेव के। अच्छा, इसी 5 मुख से हनुमान जी भी पंचमुखी हैं। पंचमुखी हनुमान जी भी है तो महादेव के ही पुत्र। तो उस रात को जो ये घटना हुई, इसको महाशिवरात्रि का पर्व कहा जाता है। उस रात विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले महादेव की पूजा की, अर्चना की, वंदना की, नाना प्रकार के तरीके उनको पुष्प अर्पित किए, नैवेद्य अर्पित किए। तो शिव महारात्रि जो है, शिव महाशिवरात्रि जो है, उसका महत्व ये है कि फर्स्ट टाइम पूजन शिवलिंग का, भगवान शिव के लिंग स्वरूप का पूजन हुआ था। तो जैसे अभी आपने बताया कि उस रात तो 365 दिन है, लेकिन महाशिवरात्रि की ही रात क्यों? और मतलब पूरी रात पूजा होती है और जो 4 पैर की पूजा है तो उसका क्या महत्व है? देखिए, महाशिवरात्रि इसलिए
अंधकार में ये सारी लीला कहाँ हुई? ब्रह्मांड में। और उस ब्रह्मांड में एक दिव्य ज्ञान ज्योति का जो प्रकाश है वो शिवलिंग के अग्नि स्तंभ से प्रकट हुआ। दूसरा, ब्रह्मा जी अंधकार में थे, अहम का अंधकार आ गया था। और महाशिवरात्रि की रात जो होती है वो साधना की रात होती है, आपके अहंकार को समाप्त करने की रात होती है, आपको उस ईश्वर परमात्मा परम तत्व से मिलने का जो एक सही समय है। और ये कब तक चलता है? प्रात बेला तक, अगले दिन प्रात बेला तक जी। तो अब कहते हैं ना कि एक महात्मा जी थे, वो कहते हैं कि सारा संसार दिन में सोता है और योगी रात में जागता है ना। तो महाशिवरात्रि का ये महत्व है कि आप उस अंधकार से बाहर निकलकर आते हैं, उस शिव तत्व को, उस महादेव के परम स्वरूप को पाते हैं। ये है पूजा तो पूरे दिन चलती है, लेकिन जिस किसी को भी अगर कुछ पाना है भगवान शिव से तो महाशिवरात्रि का व्रत रहे, महाशिवरात्रि को खूब भगवान शिव की दिन में पूजा करे, और विशेष तौर पे शाम की तो पूजा अवश्य ही रुद्राभिषेक महादेव का करना चाहिए। तो जैसे आपने बोला महाशिवरात्रि का व्रत, तो महाशिवरात्रि के व्रत की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है और क्या महत्व है वो भी बताइए एक बार। महाशिवरात्रि के व्रत की इम्पोर्टेंस ये है दीपक जी, कोई चीज जिस समय पहली बार होती है तो उसका इम्पोर्टेंस फर्स्ट डे से होता है। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए है ना, तो उस दिन पूरी रात भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होता है कि लाला प्रकट हुआ, लाला प्रकट हुआ। भाई पहली बार तो हुए नहीं है, लेकिन वो मोमेंटम जो है वो तो वो उसी टाइम का ही है ना, उत्सव की तरह होता है। तो ऐसे ही आज जो पूरी दुनिया भगवान महादेव का जो शिवलिंग की जो पूजा होती है उसका जो फर्स्ट प्रकट महोत्सव हुआ था वो महाशिवरात्रि को हुआ, इसलिए अपने आप को। अच्छा व्रत क्यों? तो व्रत इसलिए कि देखिए व्रत जो होता है ना वो हमारी साधना और हमारा जो तप है उसको दर्शाता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर। बिल्कुल। देखिए पंच भौतिक से बना शरीर, ठीक है ना, सारे भोगों को सुखों को भोगने के लिए बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसके साथ में कोई साधना करते हैं, व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं, ये लिखा हुआ प्रमाण है शास्त्रों का, पुराणों का, कि अगर आप व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भी और रात को भी कई लोग, अब जैसे सुबह दूध पी लिया, फिर फल खा लिए, चलो ठीक है, देखो किसी को शारीरिक अगर कष्ट है और ऐसा कुछ है तो शास्त्र में ये चीज भी है कि शारीरिक कष्ट अगर होता है तो व्रत करना कोई आपके लिए नेसेसरी नहीं है। लेकिन सुबह सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि को हल्का सा कुछ आप पाओ, वो भी लिक्विड फॉर्म में कुछ अगर हो, है ना, जैसे पानी ले लिया। तो ये जैसे आप बता रहे हैं शिवरात्रि के व्रत का जी, तो इसका आप एक बार ये बिल्कुल शुरू से भी बताइए। जैसे अब आपने बताया कि हल्का सा पानी ले लिया और फिर पूरा दिन किस तरीके से व्रत करना है वो एक बार आप जो सबसे पहले तो अपना उठने के साथ में अपना शौचाचार करने के बाद में अपना पूरा स्नान वगैरह करने के बाद भगवान शिव का उस दिन आप सुबह सुबह पूजन करिए, ठीक है, और बहुत पुण्य मिलेगा। आप रुद्राभिषेक करें। रुद्र भगवान शिव को कहा गया ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो रुद्र शब्द है ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव को रुद्र कह के संबोधित किया। तो पहले तो रुद्र का उनका अभिषेक करिए, ठीक है। उसके बाद में भगवान शिव का जो बचा हुआ प्रसाद है थोड़ा सा आप, अच्छा शिवलिंग पे चढ़ी हुई जो चीज है वो ऐसे नहीं ली जाती है कभी भी। जैसे हमने ठाकुर जी का कोई भोग लगाया या मंदिर में कोई किसी कुछ रखा प्रसाद हम ऐसे ही ले लेते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि शिवलिंग पे चढ़ाई हुई कोई भी वस्तु अगर आपको चाहिए तो भगवान शिव को आप प्रणाम करें, उनसे एक बार बता दें कि मैं ये ले रहा हूं, आज्ञा ले लें, आज्ञा जरूर लें। और ऐसा नहीं आप ग्रहण नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं ग्रहण, ये प्रमाण है लिखा हुआ, आप ग्रहण कर सकते हो, लेकिन आज्ञा जरूर लें। वो इसलिए आज्ञा लें क्योंकि भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो एक इन्फानाइट रूप में है, उसमें बहुत ऊर्जा है,
आप जब माने उसमें बहुत ऊर्जा है, इसलिए आप उनको बता दें कि हमें ये प्रसाद चाहिए। उसी पे चढ़ा हुआ, चाहे थोड़ा बेर हो, चाहे दूध हो, कुछ भी हो, बस इतना कि आपकी रसना को, आपके उधर को ये लगे कि हाँ कुछ हमारे पास इस शरीर को कुछ मिला है, बस इतना ले। पानी आप पी सकते हो, ठीक है, आप पानी पूरे दिन में पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान करो, साधना करो, और फ्रूट्स भी अगर जैसे लेते हैं बेर, बेर का उसमें महत्व है जो बाबा को बहुत प्रिय है। बिल्कुल, आप बेर ले सकते हो, है ना, आप बेर ले सकते हो, बजाय मतलब केला से कुछ भी ले लो, लेकिन बेर का महत्व है। आप बेर लीजिए। उसके बाद में जब रात का जो पूजन करेंगे, आप जब रात को अपना खोलेंगे उपवास पूजा करने के बाद में, तो मतलब जब हमने रात जो जैसे 4 पहर की पूजा होती है, तो व्रत किस समय खुला जाएगा? व्रत सबसे लास्ट में खुलेगा, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगले दिन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप व्रत खोलेंगे अपना, उस समय पे भी भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद में जो आपने कुछ बनाया है, तब आप उसको ग्रहण अपना सही मात्रा से कर सकते हैं कि हाँ आपको पेट को भर लिया, आपने, आपको लगा कि हाँ अब ठीक हूँ। और ये सब करने के लिए शक्ति ना महादेव स्वयं दे देते हैं, है ना। जो इच्छा करो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जी। एक चीज़ ना और पूछनी थी, जैसे अब आपने पूरा बताया कि रुद्र अभिषेक करना है, फिर व्रत किस तरीके से खोलना है, तो कुछ लोग अगर उनके घर में शिवलिंग नहीं है, या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो मंदिर में जाके रुद्राभिषेक कर सकते हैं, तो वो घर में किस तरीके से व्रत कर सकते हैं, और किस तरीके से वो व्रत खोलें और कैसे पूजन करें? भगवान शिव ऐसे हैं भैया कि एक होता है निष्कल और एक सकल, यानी कि निराकार और साकार। जब निराकार स्वरूप था, और निराकार स्वरूप ही होने के बाद में वो साकार हुआ, और जब साकार रूप हुआ तो साकार रूप होने के बाद ही निराकार हुआ। ऐसे समझिए, कोई एक बीज है ना, एक बीज है, उसको आपने जमीन में गाड़ा, उसमें से पौधा उगा, फल उगा, फिर उस फल में फिर वो बीज आ गया। यानी क्या वो पेड़ उस बीज में था, दिख रहा था आपको? तब तो नहीं दिखा, लेकिन उसमें क्या आया? भगवान शिव का जप तप नेम ध्यान साधन आ गया। वो उसमें है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा अभी, है ना। तो जब आप भक्ति मार्ग पे बढ़ेंगे तो महादेव स्वयं आपको खुद आगे बढ़ाएंगे। भगवान शिव ही ऐसे हैं कि जिनके निराकार और साकार दोनों रूपों की पूजा होती है। कैसे? निराकार रूप भगवान का, निराकार रूपम क्या है? शिवलिंग, ठीक है। साकार रूप भगवान शिव का 5 मुखों वाला जो विग्रह है, या उनका सिंगल मुख वाला जो उनका एक स्वरूप है, कि जटाएं हैं, जटाओं में गंगा है, अर्धचंद्र है, गले में नाग है, कान में कुंडल है, हाथ में त्रिशूल है, उधर में श्रृंगी है, भस्म है पूरे शरीर पे, है ना। तो ये बड़ा एक वो महादेव का ऑरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑरा में फील हो पा रहा है वो, है ना। तो महादेव का ये जो स्वरूप है, ये भी सदैव पूजनीय है। तो जिसके पास में, देखो, हर किसी के घर में एक अंगुष्ठ के बराबर शिवलिंग होना चाहिए, उसमें जलहरी बनी हो और नंदी हो। मैं आपको सॉरी बीच में टोक रहा हूँ, तो ऐसा भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला कईयों ने कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए, आपने सुना ही होगा जी। और मेरे को वो सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे कोई बोल रहा है, तो वो भी आप क्लियर कीजिए प्लीज। देखिए, घर में हमेशा ना अंगुष्ठ के बराबर है, जितने आपका अंगूठा है। अब जैसे मेरी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो मेरा अंगूठा इतना है ना, तो मैं अपने घर में इतना अंगूठा के बराबर का शिवलिंग रख सकता हूँ। या मान लीजिए किसी की ज्यादा हाइट, मतलब जिसका अंगूठा है, तो अंगूठे के बराबर का आप यहाँ से लीजिए, इतना बड़ा शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं प्रतिष्ठित करके। जैसे मेरे पास मेरे महादेव रखे हुए हैं, और मैं आपको मतलब क्या बताऊं कि उस शिवलिंग से, उस नंदी से जो भी कुछ मिला है, वो सब उसी से मिला है। और कम से कम उनकी पूजा करते हुए मुझे अभी 8 साल हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ ये है, उनको बिना स्नान करे हुए, और वो मतलब मेरा कोई ऐसा वो दिन हो नहीं पाता बिना उनकी सेवा करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसे भी हो।
तो आप शिवलिंग रखिए घर में, अंगुष्ठ के मात्र का शिवलिंग आप रख सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं कि नहीं रख सकते। जिसके पास में शिवलिंग नहीं है वो क्या करे, तुलसी की मिट्टी हो गई या पीपल की मिट्टी हो गई, वट वृक्ष की मिट्टी हो गई या किसी तीर्थ की मिट्टी हो गई, वो भी ना मिले तो कोई साफ मिट्टी या रेत लेके उससे आप चिकनी मिट्टी, उससे भगवान शिव का शिवलिंग बना लीजिए, उसका अभिषेक करिए। आपने देखा होगा नदियों के किनारे कितने सारे रेत के शिवलिंग बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? कुछ तो प्रमाण है ना, तभी तो बनाते हैं। कोई हनुमान जी क्यों नहीं बना देता, कोई राम जी क्यों नहीं बना देता, शिवलिंग क्यों बना देता है? क्योंकि महादेव इतने साधारण है, महादेव का ऐसा स्वरूप है कि आप उन्हें कैसे भी पूजो वो हर परिस्थिति में खुश है ना। चाहे आप रेत से बना लो, चाहे कुछ भी नहीं है, आप उनके पास ये अंगूठा है, आप इस अंगूठे से अभिषेक कर लो और सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये शिव महापुराण की प्रमाणिक बातें हैं, किसी की कही हुई नहीं, भगवान महादेव की वाणी है ये। आप इसका अभिषेक करो, और नहीं भी है तो भगवान शिव का जो साकार रूप है, जैसा भी जो बताया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि सहितम नमामि सहितम नमामि। उस स्वरूप का, उस चित्र का, उसको रख के आप अभिषेक करो, उससे भी उतना ही फल मिलेगा जितना शिवलिंग से फल मिलेगा। और मैं ये कहता हूं कि जैसे हम जन्माष्टमी रामनवमी करते हैं, और महादेव के पुजारी तो बहुत हैं, बहुत है महादेव के पुजारी, तो हर साल महाशिवरात्रि भी ऐसी हो जानी चाहिए कि आप भांग वांग तो जो लेते हैं तो लेते हैं, ठीक है उसको मैं ज्यादा वो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव का नाम कीर्तन जरूर करिए, अभिषेक करिए उनका। जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपका सफल ना हो। तो जैसे आपने बताया कि घर में किसी चिकनी मिट्टी का शिवलिंग हम बना के कर सकते हैं अभिषेक। बिल्कुल। तो क्या वो अभिषेक करने से पहले कुछ संकल्प लेना है या सिर्फ अपने भाव से आप कर सकते हैं? या क्योंकि जैसे अगर किसी को कुछ विधि नहीं पता कि किस तरीके से संकल्प लेना है और कैसे, और वो व्यवस्था नहीं है कि वो किसी पुजारी जी को बुला के ऐसा कर सके, तो उनके लिए मतलब एक सरल, कि उनका जो भाव है, सिर्फ कि उनका भाव है कि उनको करना है, बट वैसी व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो उसके लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ भाव से कर सकते? उसके लिए भी आपने भगवान शिव का बढ़िया किसी थाली में उनको चिकनी मिट्टी के शिवलिंग विराजे, सामने नंदी विराजे, जलहरी बनाई भगवान शिव की अपने हाथों से, ठीक है। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, हिंदी बोलनी तो हमें आती है सबको, ठीक है। बढ़िया भगवान का आप पंचामृत बनाइए, दूध लीजिए कच्चा, जैसे हम लोगों को जो पता है ना, उससे भगवान शिव का अभिषेक करिए, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ शिव 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 शिव, या फिर द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो स्रोत है उसको आप पढ़िए, नहीं तो कर्पूर गौरम पढ़िए, नहीं तो नमामि शमीशान पढ़िए। ये भी पढ़ना नहीं आता तो शिव तो बोलना सबको आता है, महादेव तो बोलना सबको आता है, महादेव 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 महादेव। ये उन लोगों के लिए है जब व्यवस्था नहीं है जी, ऐसी सिचुएशन है कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, उस समय के लिए आप ऐसे ही करो, लेकिन महादेव कहते हैं करो तो सही, भाव तो प्रकट करो। बिल्कुल। और हम सब जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष की महिमा मैं आपसे और अच्छे से जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को और अच्छे से बताओ रुद्राक्ष की महिमा जी। कि सब जानते हैं रुद्राक्ष जो है शिव भगवान के अश्रु से प्रकट हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसकी महिमा इतनी क्यों है, और उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। देखिए, रुद्राक्ष भगवान शिव का दिया हुआ साक्षात फल है। भगवान शिव के जिस समय पे आंसू गिरे इस पृथ्वी पर, और उन आंसुओं से ये रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए, उन आंसुओं में अलग अलग जो धाराएं बनी, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, 14 मुखी के जितने रुद्राक्ष की धाराएं बनी, ये हुई। अब ये है कि देखो हर रुद्राक्ष का फल अपना अलग अलग होता है, लेकिन एक ये भी है कि जो 5 मुखी का रुद्राक्ष है वो सबके लिए सुटेबल है, हर कोई धारण कर सकता है, हर कोई धारण कर सकता है उसके लिए। और मैं कहता हूं कि एक हम लोगों ने एक मिथ बना लिया है कि
मुझे एक मुखी ही करना है, उसको 14 हम्म, मुखी ही करना है, उसको 10 मुखी ही करना है। तो अब मुझे एक मुखी करना है, लेकिन मैंने 14 मुखी कर लिया तो मेरे साथ ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितने भी मुखी का रुद्राक्ष धारण करिए, हाँ, आपकी राशि अनुसार, समय अनुसार ये होता है कि क्या पता आपने एक मुखी धारण कर रखा है तो आपको वो उतना फल ना दे रहा हो जितना 5 मुखी मुखी देगा, देगा। 14 मुखी देगा। ये एक सुटेबिलिटी की बात होती है, लेकिन इससे किसी और से नेगेटिव वो होगा ऐसा कुछ भी नहीं, नेगेटिविटी कुछ नहीं होती है। दूसरा, रुद्राक्ष की महिमा भैया ऐसी है कि यह है त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या क्या? जिसके शरीर पे भस्म है, जिसके शरीर पे भस्म है, त्रिपुंड है, गले में रुद्राक्ष, और इस जिह्वा पे भगवान शिव का नाम। भस्म, रुद्राक्ष और भगवान शिव का नाम, ये तीनों त्रिवेणी संगम है। ये तीनों गंगा जमुना सरस्वती है। ये गंगा है जो भस्म, आपने श्वेत भस्म धारण कर रखी है, ऐसा किसका स्वरूप है? मां गंगा का। ये जमुना है जिसके माथे पे त्रिपुंड है, उसको यमराज ने खुद बोला है कि जिसके माथे पे त्रिपुंड है और उर्धपुंड है, अब जैसे मेरे तो उर्धपुंड है, ये उर्धपुंड और त्रिपुंड वालों को कभी मेरे सामने मत लाना। ये यमराज की वाणी है। क्या? कि जिसने भी ढोंग के आवेश में ही आके अगर शिव रूप धरा हुआ है, या जटाएं रखी हुई हैं, या शिव का नाम ले रहा है, दिखावा ही कर रहा है, कितना ही बड़ा पापी हो, उसको उसके कर्म अनुसार दंड मिलेगा। लेकिन कम से कम उसने जो महादेव का स्वरूप एक धारण किया हुआ है, उसको कभी चोटिल ना किया जाए, और उसे कभी मेरे पास ऐसे मत लाओ। तो ये जमुना है। जमुना क्यों कहा? क्योंकि जमुना यमराज की बहन है जी। उसको मौत का भय नहीं है। और जिसके मुंह पे, जिसकी जिह्वा पे शिव का नाम है, साक्षात सरस्वती विराजती है। तो ये गंगा जमुना त्रिवेणी संगम है उस मनुष्य के शरीर पे, कि जिसके पास भस्म है, जिसके गले में, हाथों में, सर पे रुद्राक्ष है, और जिह्वा पे भगवान शिव का नाम है। ये इनकी महिमा है। मैं आपकी इस बात पे ना एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे आपने भस्म बोला, तो मेरे गुरुदेव यही कहते हैं कि भस्म धारण करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। तो आप वो भी बताइए कि देखिए, जैसा आप जो बात बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जब आप सन्यास में जाते हैं, सन्यास परंपरा को आप धारण करें, या फिर एक परंपरागत, शिव परंपरागत या नागा परंपरागत एक संप्रदाय को पकड़ेंगे, जुड़ेंगे, तब आपको ये सारी चीजें, जो भस्म धारण का अधिकार है, तब मिलेगा। भस्म क्यों भाई? ऐसा क्यों है? हम और आप क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं क्योंकि भस्म में सब कुछ जलने के बाद खाक है, कुछ नहीं है, शून्य हो जाना है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। और उस कुछ भी नहीं को आपने एक्सेप्ट किया है। हम और आप लगे हुए हैं, बढ़िया गाड़ियों से घूम रहे हैं, बढ़िया इधर उधर रमण कर रहे हैं, जिह्वा को स्वाद दे रहे हैं, शरीर को आज सुख भोग रहे हैं, तो हमने शून्यता को तो प्राप्त ही नहीं किया, इसलिए हमें अधिकार नहीं। हाँ, छोटा सा आपने टीका लगा लिया, वो समझ में आता है, हवन कुंड के बाद का जो बचता है उसको भी हम टीका लगा लेते हैं, लेकिन पूरे शरीर पे भस्म धारण करने का मतलब वो साक्षात शिव स्वरूप है जी। जिसके पास भस्म किया, तिलक लगाया, रुद्राक्ष किया, वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। और हमारे महादेव क्या है? इन्फिनाइट है, जीरो है। इसीलिए हर किसी को नहीं है, हर किसी को धारण करने का वो नहीं है, लेकिन हाँ, जिसको करना है पहले परंपरा से जुड़े, समझे, तब करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। बिल्कुल, ये ब्रह्मचारियों को ही अधिकार है जी। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? कि आपने अपने शरीर के सुख को छोड़ा है। ब्रह्मचारी का मतलब पता है, ये नहीं होता कि आप जैसे किसी व्यसन में है, किसी महिला के प्रति या किसी पुरुष के प्रति, जो एक ठीक है उसको साइड हटाओ,
एक वही नहीं, आपने हम्म। अपनी जीभ पे कंट्रोल किया, आंख पे कंट्रोल किया, दिमाग पे किया, कान पे किया, अपने हाथों पे पैरों पे किया। ये पूरा एक साइकिल होता है ब्रह्मचर्य का। अब कई लोग आजकल इंस्टाग्राम पे रील बना देते हैं, डे 1 ब्रह्मचर्य है, डे 30 ऑफ ब्रह्मचर्य है। तो वो ब्रह्मचर्य नहीं है जो आप दिखा रहे हो। ब्रह्मचर्य का मतलब है बिल्कुल कट आउट, आप जीरो हो गए, ये है। और गुप्त में रह के भजन गुप्त कर में रहे रह हैं। के, बिल्कुल वही है ना, बिल्कुल आप शून्य पे आ रहे हो। महाशिवरात्रि में ना शिव मंदिर में दीपदान का भी महत्व है जी, तो उस बारे में भी आप बताइए। देखिए महाशिवरात्रि को ना, और महाशिवरात्रि के अलावा भी भगवान शिव का जो भी शिवालय है उसमें दीप दान की एक कथा है। और वो कथा क्या है कि एक बार यमदत्त नाम के एक ब्राह्मण होते हैं, अच्छा। उनका पुत्र होता है, वो बड़ा कुसंगत में पड़ जाता है और ध्यान व्यान संध्या करना, भगवान का नाम, इस सब से अपना नाता तोड़ लेता है कुसंग में आके। जिस समय उसके माँ बाप शरीर छोड़ देते हैं, कोई नहीं होता उसका सहारा, महाशिवरात्रि की रात को इस शिवालय के बाहर बैठा होता है और देखता है कि कैसे कैसे भगवान शिव के लिए तरह तरीके की चीजें आ रही है, उनका अभिषेक हो रहा है और क्या क्या नाना विधि प्रकार का सब कुछ हो रहा है। उसे लगती है भूख कि मुझे कोई 2 वक्त की रोटी मिल जाए। कुसंग में आके सब बर्बाद कर लेता है। रात के समय में चुपचाप जाता है शिवालय में और वहां से कुछ मिष्ठान मिठाइयां उठाता है। अच्छा, शिवलिंग से? शिवलिंग से उठाते हुए जाता है तो कोई व्यक्ति देख लेता है उसे, और उस समय पे जब शोर मचता है, चोर चोर कह के बोलते हैं, उस समय पे लोग उसे पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। अच्छा। हत्या कर देते हैं। जब यमदूत यमपाश में बांध के लेके जाते हैं, उस समय साक्षात वही बात आगे जो भी बताया था, यमराज कहते हैं, यमराज जब लेके जाते तो शिव के गण आते हैं। शिव के गण कहते हैं कि आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते यमदूतों से। कहते हैं क्यों, ये तो चोर है। कहते हैं ये चोर नहीं है। कहते हैं क्यों? उस समय पे क्या होता है, जिस समय वो मंदिर में प्रवेश करता है, जो गुप्त कथा है, शिवलिंग उसको दिखाई नहीं देता क्योंकि रात बहुत हो जाती है। उसके शरीर पे जो वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों को वो फाड़ कर भगवान का दीपक बनाता है। अच्छा। और उस दीपक से भगवान महादेव के पास वो दीपक रखता है अपने लालच के लिए। तब शिवगण कहते हैं कि उसने अपने वस्त्रों से दीपक दिया है भगवान महादेव को, आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते। और साक्षात महादेव के गण उसे लेके जाते हैं और महादेव उसको आशीर्वाद देते हैं कि अगले जन्म में तुम एक दम नाम के कलिंग क्षेत्र के राजा बनोगे। और ये हिस्ट्री में भी जब हम बैक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कलिंग जो हमारा एरिया था, वहां का एक दम नाम का राजा हुआ जिसने बहुत शिवालय बनाए और दीपदान की प्रथा को बढ़ाया। तो हर कोई आप शिवालय में दीपदान करिए, इसका ये महत्व है कि अंधकार से आप एक दीपक ज्योत जलेगी आपके जीवन में। बहुत ही सुंदर। शिवम भैया, शिव जी का एक स्वरूप है हनुमान जी स्वरूप जी। तो उस बारे में आप थोड़ी सी बात बताइए, कथा बताइए। देखिए क्या हुआ, एक बार भगवान विष्णु ने जिस समय पे अपना मोहिनी अवतार बनाया है ना, मोहिनी रूप स्वरूप जो बनाया, उसे देख के महादेव इतने मोहित हुए, इतने आकर्षित हुए उस स्वरूप के प्रति, काम भावना जागी। लेकिन ये वो काम भावना नहीं थी कि कुछ आलिंगन करें, नहीं, उस मोहिनी स्वरूप को देखने के लिए। अच्छा, जब काम भावना जागती है, किसी चीज को लेके एक्साइटमेंट होता है, तो एक मन में एक बड़ा अंदर एनर्जी सी आती है ना, कि एक उत्साह आता है। उस एनर्जी को, जब वो एनर्जी प्रकट हुई महादेव के मन में और जब वो बाहर निकली, उस एनर्जी को सप्त ऋषियों ने एक पत्ते पे स्टोर किया। अच्छा। किस समय के लिए? उस समय के लिए कि जिस समय पे भगवान नारायण राम रूप में आएंगे और शिव हनुमत स्वरूप में उनकी सहायता करेंगे, उस समय के लिए। तब क्या हुआ, गौतमी ऋषि की कन्या माता अंजना, जो हनुमान जी की माँ है, जब उन्हें यह आदेश हुआ कि भगवान शिव की आराधना करेंगी, तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। बिल्कुल।
और वायुदेव को जब आज्ञा मिली भगवान शिव से जब आज्ञा मिली, उस तेज को सप्त ऋषियों से लेके वायुदेव ने अंजना माता के कर्ण के द्वारा उनके गर्भ में स्थापित किया, महादेव के उस तेज को। और उससे हनुमान जी प्रकट हुए। तो हनुमान जी महादेव के पुत्र हैं। दूसरा बात आती है कि वानर स्वरूप ही क्यों? वानर स्वरूप इसलिए कि जिस समय पे नारद जी को एक अपना अभिमान आ गया था कि मैं बहुत श्रेष्ठ हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ, उस समय पे विष्णु जी ने लीला रच के, माया रच के एक नगर बनाया और उस नगर में वहां की राजकुमारी का स्वयंवर होता है। तो ये भगवान विष्णु से कहते हैं कि आपका सबसे सुंदर स्वरूप है, मुझे दे दीजिए। कहा ठीक है, स्वरूप ले जाओ। लेकिन स्वरूप क्या दिया उनको? वानर स्वरूप दे दिया। ऐसा क्यों? जेहि विधि हो हे नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जैसे मेरा कल्याण हो वो मुझे दीजिए। अच्छा, मैं भी आपके प्रश्न का जवाब देता हूं, लेकिन भैया पता है, देखिए जब गुरु परंपरा में हम है ना, तो हमेशा मैं एक बात को समझता हूं कि गुरुदेव की हाँ में भी भलाई है और ना में भी तो परम भलाई है। तो इसीलिए नारद जी ने क्या बोला कि जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। यानी जैसे मेरा भला हो। वो भला क्या होना था कि उन्होंने अपना वो दिव्य स्वरूप तो दिया नहीं, वानर स्वरूप दे दिया। जब वो बैठते हैं स्वयंवर में, तो उसी समय पे भगवान शिव के गण भी आते हैं और नारद जी के साथ में बैठ के हंसते हैं। तो कहते हैं हंस क्यों रहे हो? इतने पे विष्णु जी कन्या रूप धारण करके आते हैं और माला डालनी होती है इनके गले में, लेकिन नहीं डालते, किसी और के में डाल देती हैं और चले जाते हैं। वो तो लीला होती है। तो शिव गण कहते हैं कि अपना स्वरूप तो देख लो जरा महाशय। तो स्वरूप देखते हैं तो इतना उनको क्रोध आता है कि मुझे वानर स्वरूप दे दिया विष्णु जी ने, और ये तो दुनिया भर का उनको सुनाते हैं कि तुमको तो जो मन आता है अपनी मर्जी से सब करते हो, जो है बहुत बहुत सारा उनको बोल देते हैं, श्राप दे देते हैं। अच्छा, विष्णु जी को, नारद जी, कि जैसे तुमने ये मुझे वानर स्वरूप दिया है, यही वानर स्वरूप देखना नारायण, यही वानर स्वरूप को जो धिक्कारा गया, यही वानर स्वरूप तुम्हारी सहायता करेगा जब तुम दर दर जंगलों में भटकोगे। जैसे मैं पत्नी वियोग में भटका हूं, वैसे ही तुम भटकोगे और वानर ही कोई सहायता करेगा। ये निकल जाता है नारद जी के मुख से। संत की वाणी कभी अमेट होती नहीं। बिल्कुल। इस श्राप को पूरा करने के लिए भगवान राम के जन्म के 5 कारण हुए। उन 5 कारणों में एक कारण ये भी था, और यही कारण हुआ कि महादेव ने हनुमान स्वरूप जो हुए वो वानर स्वरूप चुना। ये इसकी कथा है जी। और शिव जी का एक और स्वरूप है अर्धनारेश्वर स्वरूप जी, उस बारे में भी आप बताइए। अर्धनारेश्वर स्वरूप भगवान महादेव का ये जिस समय पे प्रकट करते हैं, अब इसकी कई एक कथाएं आती हैं कि एक जो लोग बताते हैं, सब लोक कथा हो गई है कि माता काली बहुत तेज में आ जाती है और शिव जी लेट जाते हैं। ये कथा है, लेकिन अर्धनारेश्वर की नहीं है। महापुराण ये कहता है कि जिस समय पे ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाई, अब उस सृष्टि का सृजन आगे कैसे हो, स्त्री और पुरुष चाहिए, क्योंकि पूरी सृष्टि मैथुन पे ही चलती है, बिना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नहीं है। चाहे आइदर इट इज लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से प्रोडक्शन होता है तभी ये सृष्टि चलती है। उस समय पे ब्रह्मा जी ने महादेव की आराधना की। अब महादेव की ही आराधना क्यों? क्योंकि महादेव ने काम को जीता हुआ है, महादेव ने काम को भस्म करा हुआ है, तो उन्हें पता है कि काम को कंट्रोल कैसे करना है। तब भगवान महादेव अर्धनारेश्वर रूप पहली बार प्रकट करते हैं। इधर लेफ्ट पोर्शन जो होता है, माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा जो है हमारी, उनको प्रकट करते हैं और उनको भी आशीर्वाद। और उस समय पे मनु शत्रुपा और जितने जो बाद के लोग आए, तब आशीर्वाद देते हैं कि ये सृष्टि स्त्री और पुरुष यानी मेल फीमेल दोनों के मिलन से ऐसे चलेगी। वो दिव्य प्रकाश जो है, तब वो प्रकट हुआ अर्धनारेश्वर का रूप। और उसी समय पे जब माता पार्वती को प्रकट किया महादेव ने अपनी शक्ति को,
तब उन्हें आशीर्वाद दिया कि समय आने पे तुम मेरी साकार रूप में अर्धांगिनी भी बनोगी, तब तक के लिए गुप्त रहो। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो शिव भगवान का अर्धनारेश्वर स्वरूप है वो जी। बहुत स्ट्रॉन्ग रूप है। और जितने भी गृहस्थ आश्रम में लोग हैं, भगवान शिव के अर्धनारेश्वर रूप की पूजा करनी चाहिए। जैसे भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा है, राम जी की विग्रह की पूजा है ना, हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी की पूजा बहुत करते हैं सब। ऐसे ही अर्धनारेश्वर की, इसमें साक्षात शिव और शक्ति दोनों एक साथ प्रकट हैं, एक ही स्वरूप में शिव और शक्ति हैं। में। तो जिसको भी अपना जो गृहस्थी लोग है जीवन और अपने पार्टनर के साथ और अंडरस्टैंडिंग बनानी है और वो करना है, अर्धनारेश्वर रूप की पूजा स्टार्ट करें। शिव भगवान का ना एक और स्वरूप है अश्वत्थामा स्वरूप जी। तो आजकल मतलब मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं कि लोग वीडियोस बना रहे हैं कि अश्वत्थामा भटक रहे हैं, उनके खून निकल रहा है जी। तो उस बारे में आप कुछ कथा सुनाइए अश्वत्थामा स्वरूप की। इसमें क्या हुआ था दीपक जी, बृहस्पति के पुत्र हुए ऋषि भरद्वाज जी से हुए द्रोणाचार्य जी। और द्रोणाचार्य जी जिस समय पे साधना करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, अच्छा एक आपने कंसेप्ट देखा हो, हमारे जितने भी पूर्वज हुए सबने जब संतानें उत्पन्न का जब समय आया तो सबने साधनाएं की हैं। बिना साधना के हमारे कोई भी देवी देवता या कोई भी भगवान का स्वरूप अवतार प्रकट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि उस परमपिता परमेश्वर, उस राम की, उस कृष्ण की, उस महादेव की, शंकर की कृपा का पात्र या उनका आशीर्वाद से हमें वो संतान प्राप्त हो, तो वो संतान हमारा उद्धार करेगी। एक जो हम लोगों ने बना लिया ना कि बस बच्चे हो जाएं, नहीं, कभी भी आप ऐसा करें तो तपस्या करके करें कि हाँ अब हमें संतान चाहिए, तो हम कुछ जब तप नेम साधन करें तो वो संतान आपको भक्ति प्रिय संतान प्राप्त होगी। क्या होता है जब गुरु द्रोणाचार्य महादेव की आराधना करते हैं, भगवान महादेव ये कहते हैं कि ठीक है मेरे अंश स्वरूप पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा और बहुत दिव्य होगा वो। अश्वत्थामा जी का जन्म होता है। अश्वत्थामा को भी आशीर्वाद था कि वो भी महादेव की आराधना करेंगे और उनको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान, पाशुपता अस्त्र का ज्ञान, जो ज्ञान महादेव के पास है वैसा ही ज्ञान उनके पास आएगा। पूरी महाभारत में सबसे ज्यादा अगर बलशाली युवा कोई था तो कर्ण और अर्जुन तो थे ही थे, लेकिन उनसे ज्यादा बलशाली अश्वत्थामा, क्योंकि वो साक्षात महादेव स्वरूप, महादेव अंश थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जिस समय पे पांडवों के पुत्रों की हत्या की थी ब्रह्म मुहूर्त में, और क्रोध आया, तब अर्जुन जब मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं कि मैं इनका पांडवों का सर्वनाश ही कर दूंगा, वो सर्वनाश नहीं था, अर्जुन का एक एग्जाम लिया अश्वत्थामा जी ने। लीला थी वो एक लीला थी। उनको पता था कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा स्वयं नारायण अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण ने की। और इसके बाद में जब अर्जुन को ये चीज पता चली कि हाँ अश्वत्थामा इतने पावरफुल है, तो अर्जुन ने अश्वत्थामा की खूब तरीके से पूजा की है कि आप हमसे गलती हो गई, हमने आपका ये स्वरूप नहीं प्रकट, ये पहचान नहीं पाया। नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से मणि मांगी। उस मणि को अश्वत्थामा ने तपस्या करके प्राप्त किया था महादेव से। उस मणि को मांगा, और कब तक के लिए मांगा? जब कल की अवतार होगा तो वो दोबारा दिव्य तेज मणि अश्वत्थामा के पास आएगी। तो अश्वत्थामा जो आज भी भटक रहे हैं, जो लोग कहते हैं साधना में है, तो अश्वत्थामा ऐसे स्वरूप में नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि उनके शरीर से जो गंध आ रही है उसको हम ये समझ लेते हैं कि वो रक्त की गंध है, किसी और नहीं। अश्वत्थामा आज भी तपस्या और साधना में है। भारत के ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पे अश्वत्थामा आके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं सबसे पहले। लेकिन शायद हम मतलब आज इस कलयुग में हमारी आंखें हैं नहीं कि हम उनको देख पाएं, तो हमने पहचान पाएं।
हाँ, हमने क्या एक बना लिया है कि उनका एक ये कुरूप में वो भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, शिव का जो उपासक है और जो इतनी सब तपस्या कर रहा है, तो वो कभी कुरूप नहीं हो सकता। शिव भगवान को काल, महाकाल, उज्जैन के महाकाल, जी, तो काल की महिमा का वर्णन क्या है? देखिए, महादेव को महाकाल का जो एक टर्मिनोलॉजी है वो कब आया? अभी हमने बात की थी यमराज की, कि जिसके शरीर पे भी भस्म हो, यमराज उसे त्रिपुंड। हाथ नहीं लगाएंगे। और भस्म हमारे भगवानों में कौन लगाते हैं? साक्षात महादेव महादेव। भस्म। यानी कि वो महादेव स्वरूप है, महादेव से लिंक्ड है ना। अब जैसे हमने ये पोशाक है, यानी कि ये एक ड्रेस कोड है कि हम लोग भगवान के भक्त हैं या भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं, कुछ नाटक भी कर है, रहे हैं। लेकिन हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन है वहां से। ऐसे ही यमराज कभी भी ऐसे स्वरूप को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो महाकाल का पुजारी है। महाकाल शब्द जो है, महाकाल उज्जैन वाले, उसकी कथा ये आती है। बहुत कथाएं हैं, लेकिन एक प्रमाणिक कथाएं ये है कि वहां पे एक राजा होते हैं, वो वहां पे तपस्या करते हैं और सेना आती है चारों तरफ से उनके राज्य को कब्जा करने के लिए। उस समय वो भगवान शिव के लिंग की पूजा करते हैं और वो उनकी प्रजा की रक्षा करते हैं। दूसरी एक कथा ये भी आती है कि एक बालक होता है, उसकी 5-6 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, लेकिन वो भगवान शिव के प्रति इतना वो होता है, आसक्त होता है, भक्ति भाव में होता है कि वो महादेव की खूब पूजा करता है। और यमराज और उसे एक राक्षस मारने आते हैं। एक राक्षस उस बालक को मारने आता है कि अब मैं तुझको खाऊंगा। तो उस बालक की भक्ति से वहां पे भगवान महादेव का महाकाल स्वरूप प्रकट हुआ कि जो कालों का भी काल है वो महाकाल है। दूसरा, महादेव एक ऐसे उपासक है जिनकी सात्विक, तामसिक, यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों तरीके से उनकी पूजा होती है। और ये जो उग्र रूप है, ये जो उग्र रूप है महाकाल का, ये तामसिक स्वरूप जो है, क्योंकि हम जैसे आर्मी मिलिट्री फोर्स होती है ना, पुलिस होती है, मारने का एक उनका काम होता है, उग्र स्वरूप होता है। तो ये महाकाल का उग्र स्वरूप है, महादेव का महाकाल जो उग्र स्वरूप है। इसलिए काल की गणना, काल भी उस भक्त को ऐसे टच नहीं करेगा जो महाकाल का पुजारी है। होगा क्या? आपके मन में से मौत का डर खत्म हो जाएगा, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जहां आपकी मौत लिखी होगी कि गाड़ी से टकरा के मरूंगा, तो क्या पता वहां पे गाड़ी तो टकराएगी लेकिन फ्रैक्चर होगा कुछ नॉर्मल, या कुछ छू के चला जाएगा, छोटे में निपट जाएगा। वो कहते हैं ना, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बिल्कुल सही बात है। एक बार ना हम वापस से उधर आते हैं महाशिवरात्रि की। जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि शिवलिंग में जल अर्पण करना, दूध और इत्यादि चीज़ें। तो एक बार आप ये भी बताइए कि शिवलिंग पे जल किस तरीके से अर्पण किया जाता है। देखिए कि सबसे पहले जैसे अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, गणेश जी का स्थान कहाँ है, वो एक बार बताइए। और सबसे पहले कहाँ पर जल अर्पण करना है, कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले तो ना, कभी भी, अब मैंने कई वीडियोस देखे हैं, कई लोगों को देखा है कि जो जलहरी होती है, जलहरी की जो नाली होती है, बिल्कुल उसके सामने बैठ के जल चढ़ाते हैं। कभी ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा आप अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए और जलहरी के आप लेफ्ट साइड में रहिए, या तो फिर राइट साइड में। अगर उधर भीड़ है, कई बार शिवालयों में भीड़ होती है, नहीं है तो अब दूसरी साइड आके सबसे पहले अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी जो हैं, उनके स्थान पे जल चढ़ाइए। उसके सामने का स्थान गणेश जी का है, माता पार्वती का है, वहां जल चढ़ाइए। तो जैसे शिवलिंग है तो राइट साइड पे, पहले राइट साइड पे चढ़ाइए, कार्तिकेय जी का स्थान है। बिल्कुल। अच्छा। उसके बाद में गणेश जी और माता पार्वती पे चढ़ाइए लेफ्ट साइड में। ठीक है। उसके बाद में जलहरी की जो गोल परिक्रमा होती है उस पे जल चढ़ाइए। उसके बाद भगवान शिव के ऊपर जो नाग होता है वहां से जल झड़ता हुआ शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए, जो सही विधि है जी। और थोड़ा सा जल उसी में से नंदी जी के ऊपर चढ़ाए। अच्छा, कई लोग होते हैं एकदम नंदी जी के सर में जल चढ़ाते हैं ना,
तो ऐसे ना करके सर में ना, मतलब उनकी गर्दन से पीठ पे उनका जो कुबड़ है वहां पे, और उनके चरणों में जल चढ़ाएं नंदी के। जी। सही विधि ये है। कई लोग अच्छा कहते हैं कि इसमें जलहरी जो होती है, नाली जो होती है भगवान शिव की, उसकी पूजा की क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मतलब जैसे जो शिवलिंग की परिक्रमा है वो भी आधी ही परिक्रमा की जाती है, बिल्कुल। तो उस वो भी बताइए कि ऐसा क्यों है कि बिल्कुल क्रॉस नहीं करनी चाहिए वो। उस साधी परिक्रमा का रहस्य अब साइंटिफिकली हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक। ये मान लीजिए जलहरी है, ठीक है, अपन इधर गए, इधर आए, और यहीं से आधी वापस। परिक्रमा हमने पूरी की। ये एक इन्फिनाइट रूप लेता है, ठीक है। ये जो सी टाइप का शेप है, ये एक इन्फिनाइट रूप लेता है। भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो भी एक इन्फिनाइट रूप ही है, जिसमें एनर्जी चल रही है। उस एनर्जी को पास करता हुआ वो जल, वो नैवेद्य, वो दूध वहां जा रहा है। अब कोई माने इस चीज को, ना माने, वो अलग कंसेप्ट है। जब आप लोगों पे बीतती है तब उस चीज को मानते हैं। वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है उस जलेरी की कि हमें कभी उसे नागना नहीं चाहिए। अब जैसे माता नर्मदा है, तो बताते कि नर्मदा जी को अब तो ठीक है, अब ट्रेनें और हवाई जहाज सब बन गए हैं, क्रॉस करते हैं सब, लेकिन माँ नर्मदा एक ऐसी नदी है जी। जिनको कभी नाग के पार नहीं करना जी। चाहिए। इवन जो नर्मदा जी की परिक्रमा भी कर रहे जी। हैं वो भी उसको उस समय पे लांग नहीं सकते बिल्कुल नहीं लांगना चाहिए। इसी तरीके से कभी भी जलहरी और उसकी नाली को लांगना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। ये साक्षात महादेव का एक अपमान होता है। आप आधी परिक्रमा करो, जिसको परिक्रमा नहीं भी कर पा रहा है आधी, आप वहीं से उनको दंडवत प्रणाम करो। और हमेशा महादेव के कभी भी शिवालय में जाओ, महादेव महादेव महादेव, और महादेव को अपनी जय जय सिया राम कहा करो, क्योंकि महादेव हमेशा राम के नाम में ही लीन है। क्या बात है। और महादेव हरि हरि कर रहे हैं और हरि महादेव हर हर कर रहे हैं, हर हर। है ना। और ये हरिहर दोनों एक है, भेद नहीं है कोई, है ना। तो जिसने भी अगर राम जी को पाना है वो महादेव की साधना करे ही करे। जिसको कृष्ण को पाना है वो महादेव की साधना करे ही करे। और जिसको महादेव को पाना है वो राम और कृष्ण को पकड़ ले। और मैं आपको गुप्त बात बताऊं, जिसने महादेव को पकड़ा है तो आप यकीन लगा लीजिए उसको राम ने भी पकड़ लिया, और हनुमान जी ने तो पकड़ ही रखा है। जो भक्त राम 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 करता है, जो भक्त कृष्ण कृष्ण करता है, महादेव महादेव करता है, हनुमान जी को अलग से मनाने की जरूरत है ही नहीं। हनुमान जी हमेशा उसके साथ हैं ही, उन्हें अलग से मनाने की जरूरत ही नहीं है भाई। अब जैसे अभी हम वृंदावन में बैठे हैं, तो वृंदावन में एक संत हैं अभी प्रेमानंद जी महाराज जी, तो वो भी ऐसा ही बोलते हैं कि वो महादेव के भक्त थे और महादेव की कृपा से उनको वृंदावन वास मिला और ठाकुर जी और किशोरी जी मिली। देखिए, एक रील वही आई थी ना मेरी, की भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी महादेव है और है। क्यों? क्योंकि महादेव शून्य है और महादेव ही सब कुछ है। महादेव ही आदि है, महादेव ही अनंत है, महादेव ही साकार है, महादेव ही निराकार है। जो भी कुछ आया, भागीरथ ने तपस्या करी गंगा माता को प्रकट करने की, अपने पुत्रों को और अपने पूर्वजों को तर्पण के लिए, लेकिन उस गंगा का तेज झेला किसने? महादेव ने। और कोई क्यों नहीं? क्योंकि जटाओं में जो महादेव ने गंगा को रखा अपनी, और आज भी उन्हीं के केशों को सींचती हुई गंगा आती हैं। क्यों? क्योंकि महादेव में वो तेज है। दूसरा, महादेव जो शून्य की सीढ़ी है, यानी वो बताते हैं कि अगर तुम्हें भक्ति मार्ग पे चलना है तो अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, अपने आप को खाक करना पड़ेगा। क्यों? ताकि गलत व्यसनों से जो तुम्हारा घड़ा भरा हुआ है वो खाली हो, तब उसमें भक्ति का जो रस है, अमृत है, वो साक्षात शिव और शंकर उसे भरेंगे। जी। अभी जैसे आपने बोला ना कि आपको शून्य होना पड़ेगा, बिल्कुल। तो मैंने ना ऐसी बहुत सी रील्स देखी हैं आजकल जो मुझे मतलब पता नहीं सही नहीं लगती, कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि अगर आप मतलब वो ऐसे अलर्ट वार्निंग देते हैं कि अगर आप महादेव की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान से, कि आप संसार से आपका मोह छूट जाएगा, मतलब वो डरा रहे हैं। वो शायद शून्य एक अलग स्थिति है, लेकिन वो डराने वाली ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर ऐसी चीज होती
तो भगवान राम, रामचरितमानस का जो निर्माण भगवान शंकर ने किया, तो भगवान राम तो जब आए थे, जैसे प्रकट हुए थे, वो सन्यासी हो जाते, विरक्त हो जाते, वो गृहस्थ आश्रम में ही रहे। क्यों? शून्य का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थी छूट आपने जाना गृहस्थी या छूट दिया, और वो शून्य है आपका अभिमान, आपका तमोगुण, आप अंदर से शून्य हो जाए। हाँ, आपके अंदर सरलता आ जाए कि आपसे कोई मिले तो वो अपने आप को मिलके अपने ऊपर प्राउड फील करे कि हाँ, कि मैं इससे मिला हूं। कोई भी, किसी भी कैसे भी व्यक्तित्व का व्यक्ति हो, ये होती है शून्य की सीढ़ी। कि आप किसी के गुरु में, किसी संत में, किसी देवी देवता में भेद ना करें, आप उसमें अपने ही गुरु को, अपने ही देव को, अपनी ही देवी को, अपने ही आराध्य का चिंतन करें, उसे देखें। ये होती है शून्य की सीढ़ी। शून्य की सीढ़ी ये नहीं अब हमने त्याग तो सब कुछ दिया, लेकिन मन ये कि कल यार रेंज रोवर लानी है मुझे, ये नहीं है शून्यता की सीढ़ी। दूसरा, जब ये शून्यता हो जाएगी ना, तो आप देखना जो महादेव के उपासक होते हैं ना, उनके पास कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती है। आप शून्य हो जाएंगे तो महादेव आपको इतना देंगे, खुद ये जो खाक है ना, ये जो राख है, इसी में ही सब कुछ भरा हुआ है। महादेव महादेव महादेव। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि ये पॉडकास्ट खत्म हो, बट मुझे पता है आपके पास समय थोड़ा कम है तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं इस पॉडकास्ट के अंत में बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो।